एक औरत को उसके पति ने एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया और फिर उसे खाई से नीचे लात मारकर गिरा दिया। लेकिन किस्मत से वो एक कचरा जलाने वाले भट्ठी के स्टील फ्रेम पर गिर गई। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन हालत अब भी बेहद खतरनाक थी। भट्ठी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए उसने अपनी बची हुई एकमात्र जूती नीचे फेंकी, लेकिन काफी देर तक भी कोई आवाज नहीं आई। थक हार कर वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे उठी और बहुत सतर्कता से उस संकरे स्टील फ्रेम पर चलने लगी। लेकिन सिर्फ 2 कदम ही चली थी कि फिसलते फिसलते बची। डर के मारे वो तुरंत अपनी जगह लौट आई और फिर हिलने की हिम्मत नहीं हुई। और तभी एक मक्खी जो उसके खून की गंध से आकर्षित हुई थी, उसके घायल चेहरे के पास मंडराने लगी। वो डर के मारे उसे भगाने की कोशिश भी नहीं कर सकी, कहीं संतुलन न बिगड़ जाए। शुक्र था कि वो मक्खी खुद ही उड़ गई। उसी वक्त उसकी नजर सामने की दीवार पर लगे एक रेंगने वाले सीढ़ी पर पड़ी। जिंदा रहने की चाह में उसने हिम्मत जुटाई और फिर से चलना शुरू किया। उसने अपने हाथ फैलाकर संतुलन बनाए रखा, लेकिन जगह बहुत तंग थी और टांग की चोट के कारण हर कदम तकलीफदेह था। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने स्टील फ्रेम को पकड़ लिया। अब उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे लगा कि वो ज्यादा देर तक लटक नहीं सकेगी। तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने अपना शरीर झूलाना शुरू किया और झटके की मदद से खुद को पास की सीढ़ी की ओर फेंका, लेकिन वह सीढ़ी बहुत पुरानी थी और झटके से टूट गई। वो नीचे गिर गई। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि नीचे एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी। अब वो कचरा जलाने वाले भट्ठी के अंदर फंसी हुई थी। अगर जल्दी बाहर न निकली तो या तो भूख से मरेगी या आग में जल जाएगी। तभी ऊपर से आतिशबाजी की आवाज आई। औरत ने तुरंत जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज आतिशबाजी के शोर में दब गई। बाहर खड़े प्रेमी युगल को कुछ भी पता नहीं चला। अचानक आतिशबाजी की एक चिंगारी अंदर आ गिरी। थोड़ी सी भी लापरवाही से आग लग सकती थी। ऐसे नाजुक मौके पर औरत ने हिम्मत करके अपने मुंह से उस चिंगारी को बुझा दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। फिर उसने पास रखे एक टेडी बियर को पकड़ लिया और उसी के साथ लंबी रात गुजारी। अगली सुबह जब वो जागी तो ऊपर से कचरे की बौछार शुरू हो गई। कुछ फेंका हुआ खाना भी उसके ऊपर गिरा। उसे समझ आने से पहले ही एक रेशमी स्कार्फ उसके सिर पर आ गिरा। उसने जैसे ही उसे हटाकर फेंका, वो सामने की रेंगने वाली सीढ़ी में फंस गया। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत एक डिब्बे का ढक्कन निकाला, मछली के जाल को काटा और एक लकड़ी की छड़ी उस पर बांध दी। इससे एक साधारण सा हुक बना लिया। उसने ताकत लगाकर उसे सीढ़ी की ओर फेंका और लकड़ी ठीक रेंगने की सीढ़ी में अटक गई। अपने पति को याद कर उसका गुस्सा और हिम्मत बढ़ गई, जो उसे पैसों के लिए खाई में फेंक चुका था। अब उसने दर्द की परवाह किए बिना पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू की। काफी मेहनत के बाद वो पहले हैंडरेल तक पहुंच गई। उसके बाद वो दीवार से चिपक कर धीरे धीरे दूसरी ओर बढ़ी, जहां सीढ़ी थी। नीचे की जमीन बेहद संकरी थी और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जरा सी गलती से जान जा सकती थी, लेकिन उसकी जिद और हिम्मत के चलते आखिरकार वो अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंच गई। जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए आखिरी पकड़ बनाई, उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और वो गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके भाई और दोस्त थे, जो उसके मोबाइल लोकेशन से उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए थे। आखिरकार औरत को बचा लिया गया। उसने पति की हत्या की कोशिश की, सच्चाई सबके सामने रख दी और उसका पति कानून के हाथों सजा पाया।